हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सईमान। पाकिस्तान के लिए अब मुसीबत बढ़ने वाली है क्योंकि बलूचिस्तान में रेबल्स ग्रुप अब एक हो गए हैं। वो एक छत के नीचे आ गए हैं। उन्होंने एक अलायंस बनाया है जिसके तहत जितने भी बलोच रेबल्स ग्रुप हैं वो साथ आएंगे और अगेंस्ट पाकिस्तान लड़ेंगे। इस अलायंस का नाम है बलोच गाजी अजोई सैंग। जी हाँ, ब्रास, BRAS, जहाँ पर जितने बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे रेबल ग्रुप है वो एक साथ आ गए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो साथ मिलकर लड़ेंगे एक डिसिसिव बैटल अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए समस्या यही समाप्त नहीं होती, समस्या बढ़ जाती है जब यहाँ पर सिंध के रेबल ग्रुप भी साथ आते हैं ब्रास के अंडर। जी हाँ, सिंध में भी सेसेशन की भावना उठ रही है और काफ़ी जोर पकड़ रही है। यहाँ पर सिंधेश रेवोल्यूशनरी आर्मी नाम का एक संगठन है जो कि इसके अंदर आता है और इनका ये प्लान है कि ये डिसिसिव बैटल लड़ेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो आइडिया है उसको ख़त्म करेंगे और अपने लिबरेशन के लिए लड़ेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान जो स्टेट है वो कभी से लीजिटिमेटली पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए उसी वक्त बलूचिस्तान भी एक आज़ाद स्टेट था। उसका एक एम्बेसी था इंडिया में, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने चाल से उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। उन्होंने मिलिट्री एक्शन का यूज़ किया और बलूचिस्तान को डरा धमका कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% हिस्सा कवर करता है। यहाँ पर मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, दूसरे इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स हैं जिसका फ़ायदा बलूचिस्तान के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाबी जनरल्स और पॉलिटिशियंस उड़ाते हैं। यहाँ के जो रिज़र्व्स हैं, मिनरल रिज़र्व्स हैं, उससे पैसा बनाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। दरअसल बलूचिस्तान में पड़ता है ग्वादर और ग्वादर है पोर्ट ऑफ चाइना। इसे चाइना ने बनाया है अंडर CPEC प्रोजेक्ट, जो कि चाइना में से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है ग्वादर पोर्ट। दरअसल बलूचिस्तानी जो रेबल्स हैं उनके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नहीं है बल्कि चाइनीज़ नेशनल्स और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स और चाइनीज़ वर्कर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। इन हमलों को रोकने के लिए चाइना ने बहुत कोशिशें की। उसने बहुत से फंड पाकिस्तान को दिए ताकि वो चाइनीज़ वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सके इन CPEC एरिया, ताकि वहाँ पर वो आराम से काम कर सकें। लेकिन कभी कराची पर उन पर हमला होता है, कभी ग्वादर में, कभी बलूचिस्तान के किसी और एरिया में चाइनीज़ नेशनल्स मारे जाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने सोचा कि क्यों ना बलोच रेबल्स से डायरेक्टली बात की जाए। 2018 से लगातार चाइना बलोच रेबल्स से बात करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि चाइनीज़ नेशनल्स बच सकें और चाइना अपना काम कर सके। वहाँ पर जो उसने कॉरिडोर बना रखा है वो इंटैक्ट रह सके और उसमें कोई खतरा ना हो। लेकिन बलोच डिटरमाइंड हैं, उन्हें फ्रीडम चाहिए, इसलिए वो किसी भी तरीके से करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा अपने पोस्ट में, अपने प्रेस रिलीज में साफ कहा कि वो पाकिस्तानी आर्मी और चाइना के अगेंस्ट हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती। दरअसल बलूचिस्तान के जो रेबल ग्रुप हैं उनको सहायता मिल रही है इनडायरेक्टली फ्रॉम TTP, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, जो कि एडेड एडवांटेज उन्हें दे रहा है और पाकिस्तान का सरदर्द और बढ़ा रहा है। बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए बहुत से फैक्शंस बने हुए हैं, कुछ वॉलेंट तरीका अपनाते हैं, कुछ नॉन वॉलेंट तरीका अपनाते हैं। महरंग बलोच एक ऐसी नेता हैं जो कि नॉन वॉलेंट तरीके से बलूचिस्तान को आज़ाद करना चाहती हैं। उनका नाम BBC के टॉप 500 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स में भी आ चुका है। महरंग बलोच इस प्रकार का स्टैचर रखती हैं और देखा जाए तो सालों से वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि वो अपना डिसिसिव बैटल लड़ें और शायद इसमें कामयाब भी हों, क्योंकि ये रहा है, देखा गया है कई बार कि पाक आर्मी बहुत से बलोच युवाओं को ले जाती थी और उन्हें गायब कर जाती थी। तो बहुत से मिसिंग्स बलोच नेशनल्स वहाँ पर हैं। उनका क्या हुआ, उन्हें क्यों पाक आर्मी उठा के ले गई, उनका क्या दोष था, ये आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। आज तक पाक आर्मी, पाक गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि क्यों इनको ले जाया गया, क्यों इनको मारा गया। पाक स्टेट के प्रति
स्पेशली पंजाब रीजन के प्रति बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा रोष है, अनरेस्ट है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान की अगर बात करें, देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ना वहाँ प्रॉपर सड़क हैं, अस्पताल हैं, ना स्कूल्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में हैं। इसलिए भी एक प्रकार का रोष वहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि हमेशा से ये रीजन नेगलेक्टेड रहा। जो भी फंड्स आया उसका इस्तेमाल पंजाब में हुआ, कुछ सिंध में हुआ, लेकिन बलूचिस्तान लार्जली नेगलेक्टेड रहा, आइसोलेटेड रहा और गरीबी, भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट का दंश झेलता रहा सालों से। इसलिए ये लगातार एक प्रकार से रोष उत्पन्न हुआ और अनरेस्ट अब इस हद तक पहुंच चुका है कि ये अपना डिसीजन बैटल लड़ना चाहते हैं और अगेंस्ट पाकिस्तान और चाइना, ताकि लेटर ऑन वो खुद आज़ाद हो सकें और खुद अपने भविष्य तय कर सकें। इस चीज़ ने पाकिस्तानी स्टेट की समस्या बढ़ा दी है। हाल ही में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करा रहा है, लेकिन वहाँ भी उसे थ्रेट्स मिल रहे हैं। बहुत से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने धमकी दी है कि वो जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक आए हैं खेलने, उनको वो किडनैप कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे और उसके बदले वो फिरौती मांगेंगे, जिससे पाकिस्तान की ग्लोबली भी एक प्रकार से थू थू हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक नेशन जो अपने एग्जिस्टेंस, अपने सर्वाइवल के लिए खड़ा है, जो कि सिक्योरिटी दे सकता लोगों को, उससे क्या हक है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी कराए और फिर उसके बाद बलूचिस्तान के रेबल्स का साथ आना एक कॉमन मंच पर, जहाँ पर वो लड़ना चाहते हैं और अपना डिसीजन सुनाना चाहते हैं कि वी वांट टू सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी वांट इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट सिंध। तो सिंध देश यदि अलग होता है और बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो बचता है सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि बहुत छोटा कर देगा पाकिस्तान के टोटल जोग्राफिकल एरिया को। अगर बात करें KPK की, तो वहाँ भी प्रकार से रोष उत्पन्न हो रहा है। ये रीजन काफ़ी क्लोज है अफ़गानिस्तान के, इनके कल्चरल टाइज़ हैं, रिलीजियस टाइज़ हैं विद अफ़गानिस्तान। यहाँ पर TTP एक्टिव है और बाकी लोग एक्टिव हैं, बाकी रेबल ग्रुप यहाँ पर एक्टिव हैं। यहाँ पर हमले होते रहते हैं अगेंस्ट पाक आर्मी, बहुत से लोग यहाँ मारे जाते हैं और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये एरिया भी पाकिस्तान से छिटक कर हो सकता है कि अफ़गानिस्तान में सब्सिम हो जाए। तब पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा पंजाब रीजन, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में पंजाब पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहीं के लिए फंड्स एलोकेट होते हैं, वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वहीं पर अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं पर बेहतर लाइफस्टाइल दी जा रही है और बाकी रीजन नेगलेक्टेड हैं। तो कुल मिला के 4 प्रोविंस का ये कंट्री अब कुल मिलाकर शायद 1 या 2 प्रोविंस में रह जाएगा और बहुत छोटा हो जाएगा। इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी और फिर ये इतना कमज़ोर हो जाएगा कि फिर सिविल वॉर के तहत या आपस में कई टुकड़ों में बदल जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। क्या पाकिस्तानी स्टेट इतनी कैपेबल है कि इस थ्रेट को रोक सके या फिर वो सब के आगे मजबूर है। देखते हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी स्टेट को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।